से बिहार की आखिरी लोकसभा की सीट जमुई की बात करते हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के शुभ सर्वे सर्वा हैं। वो इस सीट से 19 का चुनाव जीत कर के आए। वहां से 14 का चुनाव भी चिराग पासवान ने जीता और चिराग पासवान ने वहां पर भूदेव चौधरी को जो है वो चुनाव हरवाया था, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की उस वक्त की पार्टी जो कि महागठबंधन का हिस्सा थी 19 में, उसको हरवाया था। 5,29,134 वोट आए थे चिराग पासवान को और रालोसपा को 2,88,085 वोट आए थे और जो जीत का अंतर था वो 2,41,000 जो है 49 वोट का था। ये जमुई की बात है, सुरक्षित सीट है। यहाँ पर चिराग पासवान ने इस बार अपने जीजा अरुण भारती को वहाँ पर मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवारवाद दिखता नहीं है, परिवारवाद पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, जमुई के लिए क्या क्या किया, ये तमाम चीज़ें उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। बड़ी बात यह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो चुनावी शंखनाद किया था वो जमुई थी और फिर से एक बार 24 में जमुई सीट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रचार करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है अरुण भारती बनाम जो है अर्चना रविदास की लड़ाई है, जो कि आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर अचानक से एक नाम सामने आता है, सिंबल उनको मिल जाता है, मैदान में है और तेजस्वी यादव लगातार उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर अब जो जमुई सीट है, अगर प्रदर्शन जी अगर इस पे बात करें तो यहाँ पर क्या लग रहा है, मतलब हेलीकॉप्टर उड़ेगा या लालटेन जलेगा? आप याद करें तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में चुनावी शंखनाद किया तो वह जमुई से किया और कहा गया कि जमुई से इसलिए उन्होंने किया क्योंकि पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत किए थे और नतीजा रहा था कि 40 में से 39 लोकसभा की सीटें बिहार में एनडीए की झोली में आई थी। यानी कि जमुई से चुनाव प्रचार करने का शगुन काफी बढ़िया अच्छा था। एक बार फिर से उसी शगुन के हिसाब से पीएम मोदी ने इस बार भी जमुई से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। यानी कि जमुई का जो इतिहास रहा था वह एनडीए के लिए बेहतर चुनाव जिताने वाला साबित हुआ था। माना गया कि इस बार भी यही है, लेकिन खैर ये तो एक जो कह सकते हैं अलग किस्म की बात हुई। लेकिन अब आए अगर मुद्दों पे, इस बार यहाँ से अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं वह यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हैं। दूसरी ओर अर्चना रविदास हैं। भले ही ये दोनों के दोनों उम्मीदवार वहाँ पे हों, लेकिन चिराग पासवान पिछले 10 वर्षों से लगातार वहाँ पे सक्रिय थे, 2 चुनाव जीते और वहाँ पे इनकी जो भूमिका है, तो वहाँ पे अगर हम वोटों के समीकरण को हिसाब से देखें तो चिराग पासवान ने पिछले 2 चुनाव में इसलिए भी बड़ी जीत हासिल की क्योंकि उन्हें वहाँ एनडीए प्रत्याशी के तौर पे एक बड़े अलग अलग किस्म के वोटरों का समर्थन मिला, जिसमें चाहे दलितों के लिए जो सुरक्षित सीट है तो उस हिसाब से चाहे पासवानों का वोट हो या अन्य दलित जातियों का वोट हो। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पर सवर्णों का बड़ा वोट बैंक है वह भी इनके साथ रहा और यही वजह रही कि बार बार इस चुनाव में स्थितियाँ उसी तरह। लेकिन अब देखिए कैसे यहाँ पे जो अलग अलग दल हैं उनको झटका लगा है। तो यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बल्कि आप याद कीजिए कि राजनाथ सिंह भी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए। यहाँ पे जीतन राम मांझी जो अन्य जो है इनके घटक दल के हैं वो तमाम लोग वहाँ गए, पूरा एनडीए। यहाँ पे जो पूरे के तमाम जो बड़े नेता है वो तमाम लोग वहाँ पर आए और ये नेता न केवल प्रचार करने के लिए आए बल्कि ज़मीनी स्तर पर आप देखिएगा तो चाहे जमुई हो, चाहे तारापुर हो, चाहे शेखपुरा के इलाके हों, इन तमाम जगहों पर एनडीए काफ़ी सक्रिय भूमिका में है। उस मुकाबले चुनाव प्रचार में अकेले बंदा अगर कोई वहाँ पे इनको मुकाबले में उतरा हुआ थे तो वो तेजस्वी यादव थे। तो एक और चुनाव प्रचार में एक बड़ी शक्ति के तौर पर एनडीए का पूरा कुनबा उतरा था, दूसरी ओर अकेले अपने बलबूते चुनाव प्रचार कर रहे थे तेजस्वी यादव। तो चुनाव प्रचार में मुकेश सहनी, लेकिन मुकेश सहनी को हम वो नहीं कह सकते हैं कि इन कद के नेता हैं। तो एज जो है चुनाव प्रचार का एज तो एनडीए ले चुकी है। अब जमीन पर जो एज है स्वाभाविक है, जिसका जितना मजबूत चुनाव प्रचार रहेगा जमीन पर भी तो उतना मजबूत उसी का चुनाव प्रचार रहेगा। 3 जिले आते हैं, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, तीनों को मिला के ही बनता है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं आंकड़ा, उसमें तो आरजेडी के पास सिर्फ एक सीट है आपको, शेखपुरा जो विजय यादव जहाँ से जीत करके आए। तारापुर जो राजीव सिंह जदयू के हैं, सिकंदरा में मांझी की पार्टी जो है वहाँ से प्रफुल्ल मांझी जीत करके आए हैं। जमुई में जो श्रेयसी सिंह बीजेपी की हैं, बड़ी कद्दावर है उस इलाके में। झाझा में दामोदर रावत हैं, जदयू के हैं और चकाई से सुमित सिंह निर्दलीय हैं जो कि सरकार में मंत्री भी हैं। तो 6 में 5:1 2020 में ही हो चुका है। ऐसे वक्त में जब तेजस्वी यादव का नौकरी वाली लहर बिहार भर में थी और तेजस्वी ने क्लीन स्वीप एक तरीके से किया, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकल के आए, लेकिन जमुई में झटका लगा था उनको। और बड़ी बात यह थी जमुई में वो कुछ कर नहीं पाए उस इलाके से जहां पर उनके कई विधायक होते थे इस दौर में और मतलब कई
वक्त एक लंबे वक्त तक वो कब्जा रहा है मतलब आरजेडी का, लेकिन चिराग ने जब से वो सीट मतलब छीनी है उसके बाद से लगता है कि वहाँ पर आरजेडी बैकस्टेप। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो अरुण भारती के लिए, न केवल अरुण भारती बल्कि जैसे सुमित सिंह वहाँ से ही निर्वाचित होकर आते हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। सुमित सिंह के पूरे परिवार का, उनके पिता भी वहाँ पे सक्रिय राजनेता रहे थे, उनका उस पूरे इलाके में दबदबा हम कह सकते हैं रहा बिल्कुल है। और मैंने राजपूत वोट बैंक में बड़ी पकड़ है, राजपूत वोट बैंक पे एक बड़ी पकड़ रही है। तो इसका एक बड़ा फायदा 100% है कि अरुण भारती को मिलना ही की पूरी संभावना दिख रही है। और सब लोग कैंप कर रहे थे, जो तस्वीरें में देखी कि हाँ तमाम जो सुमित सिंह के एक भाई हैं अजय प्रताप सिंह ने पिछले दिनों आरजेडी में चले गए। लेकिन अजय प्रताप सिंह और सुमित सिंह के बीच में यह अंतर कह सकते हैं कि अजय प्रताप सिंह पिछले चुनाव में भी सफल नहीं हुए थे और सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, इकलौते निर्दलीय जीतने वाले। तो ये साबित करता है कि किस तरीके से सुमित सिंह का उस पूरे इलाके में एक बड़ा अपार जनसमर्थन है। तो चकाई की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों में, जैसे तारापुर की सीट है, तो वहाँ पर अगर आप याद करें तो तारापुर की जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो एक बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी। वहाँ पे तब परिस्थितियाँ हैं राजनीतिक अलग थी, लेकिन वहाँ पे जदयू ने जीत हासिल की थी। तो ये बार बार ये बातें साबित हुई है कि पूरे के पूरे जमुई के इलाके में एनडीए काफ़ी मजबूत रहा है। एनडीए का मजबूत होना वह आंकड़ों में भी गवाह दे रहा है कि कैसे वहाँ पर केवल एक विधानसभा की सीट है जहाँ पे कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीते हैं, बाकी 5 सीटें एनडीए के कब्जे में हैं और 5 विधायक वहाँ पे जमीनी स्तर पर। ये 40 डिग्री तापमान जब बिहार में चल रहा है तो पूरी सक्रियता के साथ भरी दोपहरी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए, अरुण भारती के लिए। तो अरुण भारती के लिए चुनाव प्रचार का तो एज जरूर है। नतीजा यह है कि अर्चना रविदास के लिए जो वहाँ पे पूरा का पूरा जो मतदाता वर्ग है वह मौजूदा मतदाता वर्ग की अगर हम बात करें जो करीब वहाँ पे 19 लाख मतदाता वर्ग हैं, उन मतदाताओं में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के काफ़ी किस्म से तल्ख रहा है। जैसे जब अर्चना रविदास को ही यहाँ पे टिकट मिला तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कई अन्य नेता थे जो वहाँ पे चुनाव में टिकट पाना चाह रहे थे, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई कि अचानक से अर्चना रविदास आ गई तो उन लोगों ने अपने आप को बैक खींच लिया। एनडीए के कुनबे में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये सीट जिसके पास थी यानी कि एलजेपी के पास थी, एलजेपी रामविलास के पास रही। वहाँ से पहले चिराग उम्मीदवार थे, सांसद थे, अब उनके जीजा उम्मीदवार हो गए हैं। तो इसके लिए वहाँ पे खींचतान वाली स्थिति नहीं दिखी है, जबकि दूसरे कुनबे में आप देखिएगा तो खींचतान वाली भी स्थिति दिखी है। तो ये सब एक तरीके से कहते हैं कि एनडीए के लिए वहाँ पे ये चुनाव प्रचार में टिकट बंटवारे में उनके लिए और फिर जो जमीनी स्तर पर विधायकों का समर्थन है वह आंकड़ों के हिसाब से जरूर अरुण भारती को काफी मजबूत बना। मतलब हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिख रहा है फिलहाल, मतलब अभी तक जो स्थिति है कि नवादा में भी मतलब जिस तरीके से विवेक ठाकुर के लिए अलग अलग समीकरण बन सकते हैं तो वैसी ही स्थिति जमुई के लिए हम अरुण भारती के लिए दिक्कत कहाँ हो रही है। मतलब तेजस्वी यादव की सभा में ज़्यादा भीड़ है, मेरे को लगता है कि जितनी कार्यक्रम दिखते हैं भीड़ ज़्यादा रहती है, तो क्या वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सुनने वाली भीड़ है? नहीं, जिसे भीड़ ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ है। आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और पहली उनकी जनसभा थी बिहार में, अपार भीड़ वहाँ पे जुटी थी। लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट ऐसे घुमा के तेजस्वी जब माहौल बनाते हैं ठीक है, तो क्या वो वोट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जो अभी तक हम समझ पा रहे हैं? जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि वोट में रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं, ये हम लोग अभी कैसे कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव प्रचार में जो एज था वह एज तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे को ही रहा और वो कंटिन्यू रहा। दूसरी ओर चूंकि सिंगल चेहरे के ओर पे तेजस्वी यादव हैं तो तेजस्वी यादव अकेले फिगर हैं वहाँ पे। दूसरी ओर इतने चेहरे हैं कि बार बार एक नया चेहरा वहाँ पे चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार में दिख रहा है। कभी पीएम दिखते हैं तो कभी अमित शाह दिखते हैं, कभी राजनाथ दिखते हैं तो कभी योगी आदित्यनाथ दिखते हैं, कभी नीतीश कुमार दिखते हैं तो कभी जीतन राम मांझी दिखते हैं, खुद चिराग पासवान दिखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी स्थितियों में हैं। दूसरी बात एक और है सहानुभूति की, इस पर भी हम आए कि वहाँ पे आप देखिए तो चिराग पासवान अब ये पहला चुनाव है जब अपने पिता की गैर मौजूदगी में उतरे हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान ने इसे भी मुद्दा बनाया कि अब तो मैं अपने पिता की जो पूरी राजनीतिक विरासत थी उसे आगे बढ़ा रहा हूँ और इसमें जो दलितों के वंचितों के हक हुकूक की लड़ाई है उसे तभी लड़ी जाएगी जब आप हमें मजबूत करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाएंगे। तो सहानुभूति वोटों के सहारे भी इस बार चिराग चुनाव मैदान में उतरे हैं, चेहरा भले ही उनके जीजा का हो। तो ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो एनडीए के लिए वहाँ पे अलग किस्म का माहौल बना रही हैं।
तो चलिए, हमने बात की बिहार की 2 सीटों को लेकर के। 4 सीटों पर जो है 19 तारीख को वोट डाले जाने हैं। चुनाव प्रचार थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और साथ ही साथ बूथ को कैसे मजबूत किया जाए ताकि वोटर जो है बूथ तक पहुंच पाए, इसकी रणनीति पर अब तमाम पार्टियां लग गई हैं। बड़ी बात यह है कि जमुई और नवादा सीट जिस पे हमने विस्तार से बात की, वहां पर एनडीए ने जो प्रचार जिस तरीके से किया है, उस प्रचार के सहारे जो माहौल बनाने की कोशिश हुई है, उसमें उसको फिलहाल एक एज जो है वो मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि अब जब जनता वोट डालेगी, जब जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी और जब ये चुनावी नतीजे 4 जून को देश के सामने आएंगे, तब विस्तार से ये तस्वीर साफ होगी कि कहाँ कहाँ क्या खामी रह गई और किन वजहों से कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये 2 सीटें जिस पर हमने आपको विस्तार से बताया, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे बिहार की औरंगाबाद और गया सीट का जो है वो हाल क्या है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, और कौन किस पर भारी बनता दिख रहा है।